धोती कुर्ता पहनकर लाला जी अपनी दुकान पर बैठे थे। एक ग्राहक चीनी लेने आया। लाला जी तराजू में चीनी तोलने लगे। चीनी का ठोंगा जैसे ही उसने उठाया, भारी होने की वजह से वो फट गया और चीनी छितर कर जमीन पर बिखर गई। जमीन गीली थी। लाला जी ने उठकर ऊपर ऊपर से चीनी को उठाया, लेकिन आधी चीनी तो पानी से तर हो गई थी। चीनी का नुकसान देखकर लाला जी का मन भारी हो गया। उन्होंने बेमन से वापस चीनी तोलकर ग्राहक को दे दी। ग्राहक चुपचाप अपनी चीनी लेकर लौट गया। इधर लाला जी ने पानी से भीगी चीनी जैसे तैसे जमीन से उठाई और बर्तन में डालकर रख दी। लाला जी का मन चीनी की नुकसान की चिंता में ठहरा हुआ था। इतने में ही एक साधु महात्मा आए और उन्होंने भिक्षा मांगी। लाला जी ने गुस्से में वो चीनी महात्मा जी को दे दी। महात्मा ने शांत भाव से भिक्षा ली और अपने मठ की दिशा में चल पड़े। लाला जी ने जमीन से उठाई चीनी तो महात्मा जी को दे दी, पर इधर लाला जी की ये हालत थी कि मन हल्का होने के बजाय और भारी हो गया। वे सोचने लगे, अरे ये मैंने क्या कर दिया। एक महात्मा को घटिया दान देकर मैंने बहुत बड़ा अपराध कर डाला। इसका परिणाम मुझे घटिया ही मिलेगा। यह सोचते ही लाला जी उसी क्षण उठे और अपनी दुकान का शटर गिरा दिया। मठ की दूरी ज्यादा नहीं थी। वह जल्दी ही महात्मा जी के पास पहुंच गए। लाला जी महात्मा जी के चरणों में प्रणाम कर बोले, हे महात्मा, आज मैंने बहुत बड़ा दोष कर डाला है। आपको जो चीनी मैंने दी थी ना, वो चीनी दरअसल जमीन पर गिरी हुई थी। वो चीनी आप मुझे वापस लौटा दें। उसके बदले मैं आपके लिए ताज़ा चीनी लेकर आया हूँ, इसे स्वीकार करें। महात्मा जी ने लाला की बात सुनी और धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम यूं दुखी मत बनो। मेरे पास अब वो मैली चीनी नहीं है। मैंने उस मटमैली चीनी को पानी में डालकर छोड़ दिया है। उसमें जो बालू मिश्रित थी वो नीचे जमकर बैठ गई है और चीनी अब शरबत बनकर निखर आई है। देख लो, इसने अपना रूप बदल लिया है, परंतु उसकी मिठास नहीं बदली। लाला जी सोचने लगे, अरे इतना छोटा सा काम तो मैं भी बड़ी आसानी से करके चीनी का उपयोग कर सकता था, पर इस गुस्से ने मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। ना जाने उस समय मेरा विवेक किस कोने में बैठकर लुप्त हो गया था। महात्मा जी ने लाला जी की आत्मस्थिति को भांप लिया और उन्हें समझाया, देखो बेटा, हर आदमी से छोटी बड़ी भूल होती रहती है। यह कोई नई बात नहीं है। यह चीनी तुम्हारे हाथों से जमीन पर गिरी, इसलिए गुस्सा तुम्हारे तक ही ठहरा था। जरा सोचो, यही नुकसान यदि तुम्हारे नौकर के हाथ होता तो तुम और ज्यादा बौखला जाते और उस समय गुस्से में 2-4 गालियां भी तुम उसे सुना देते। खैर, तुम्हें अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, यही बड़ी बात है। अब यह तुम्हारे मन के मैल को पूर्णतः साफ कर देगा। महात्मा जी की बातों से लाला जी का मन हल्का हो गया। वे पुनः अपनी दुकानदारी में व्यस्त हो गए। अक्सर हम इंसानों के साथ ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। जो दिल से उसे लगा लेता है वह दुखी बन जाता है। जो उस स्थिति से बाहर निकल जाता है उससे दुख कोसों दूर हो जाता है। अपनी गलती का एहसास और पश्चाताप से भविष्य नहीं बिगड़ता। अतः अपने मन में हमेशा अच्छे विचार ही लाने चाहिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, सड़ी गली वस्तुएं किसी को भी दान नहीं दें। भिक्षा मांगने वाले भी इंसान होते हैं। मजबूर को और मजबूर न बनाएं। गुस्से में दिया हुआ दान का कोई महत्व नहीं होता। प्रेम भावना से दिया दान ही सच्चा दान है। अपनी गलती मानने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। समय पर अपनी गलती स्वीकारना और सुधार लेना ही समझदारी है।